दोस्तों देखिए, ये वाली जगह आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर गोल गुंबद वाला एक महल देख रहे हैं छोटा सा, इस महल को कहा जाता है बीरबल का महल। ये जो है बीरबल का महल था, ये जो पूरा महल है। तो चलिए मैं इसको अंदर से दिखाता हूँ आपको, महल को। इसके अंदर वाले हिस्से आपको दिखा, देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है। इस पर घंटियों वगैरह के निशान बने हुए हैं और बहुत ही सफाई से इस पर कारीगरी की गई है। और इतना टाइम पुराने होने के बाद भी इसके जो पत्थर हैं आज भी वैसे की वैसे क्लियर हैं। इसके आप काम देखोगे तो बिल्कुल क्लियर कारीगरी है। और ये देखिए ये महल का अंदर का हिस्सा है, जो आप देख रहे हो, ये महल का अंदर का हिस्सा है। और इसमें हवा के लिए चारों तरफ रास्ते बनाए गए हैं। आप देखोगे तो सारे रास्ते हवा आने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि पुराने टाइम में जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं थी, इसकी वजह से जो इन महलों को ठंडा रखा जाता था वो हवा के ज़रिए रखा जाता था। तो ये देखिए सारे हवा के रास्ते हैं। और महल जो देखिए आप, इसके जो डिज़ाइन है और छत देखिए कितनी प्यारी है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं शाहजर खान और आज मैं लेकर आया हूं आपको अकबर की सपनों की नगरी फतेहपुर सीकरी के अंदर। और यहाँ पर जो है अकबर का किला है, जहाँ पर अकबर रहा करते थे। अकबर यहाँ पर 14 साल रहे हैं और अपनी तीनों रानियों के साथ यहीं पर रहे हैं। और इस किले के अंदर जो है उनकी तीनों रानियों के महल हैं। और अकबर जहाँ रहते थे, जहाँ सोते थे, जिस तरह का उनका यहाँ का सिस्टम था, वो सारा सिस्टम जो है इसी किले के अंदर है। और यहीं पर जो है एक उनके गुरु हैं जिन्हें सलीम चिश्ती कहा जाता है, जिनकी दुआओं से अकबर के एक बेटा हुआ था जहांगीर। तो वो सारी जगह आपको यहीं पर फतेहपुर सीकरी के अंदर हैं। तो ये आज मैं आपको पूरी जगह घुमाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ ये जगह। तो चलिए पहले चलते हैं इस किले के अंदर और देखते हैं ये किला किस तरह से बना हुआ है और अकबर अपनी 3 रानियों के साथ इस किले के अंदर कैसे रहा करते थे। जो आप पत्थर देख रहे हो, यहाँ पर जो पत्थर गड़ा हुआ है, यहाँ पर जो है राजा अकबर का एक हाथी बंधा करता था, जिसे कहा जाता था हिरन हाथी। और वो जो हाथी था बहुत तेज़ चला करता था, इसीलिए उस हाथी का नाम रखा गया था हिरन। और वो जो आप जगह देख रहे हो वहाँ पे, वो था दीवाने आम। वहाँ पर बैठने के बाद राजा अकबर आम पब्लिक की, आम जनता की बात सुना करते थे। और यहाँ जो है पूरा ये जनता दरबार लाया करता था। यहाँ पर कानून की सुनवाई होती थी। जो कोई ऐसा अपराध करता था जिसे मौत की सज़ा देनी होती थी, तो उसे यहाँ पर हाथी से कुचलवा कर मरवा दिया जाता था। ये वही परिसर है, ये आम पब्लिक का जनता दरबार है और यहाँ पर कानून के फैसले हुआ करते थे। अगर देखा जाए तो ये मुगलिया दौर का, अकबर के दौर का ये पार्लियामेंट है पूरा। और यहाँ पर सारे केसों की, सब चीज़ की डायरेक्ट राजा सुनवाई करता था पब्लिक के थ्रू। पब्लिक यहाँ पर आकर फरियाद लगाती थी अपने राजा के सामने। दोस्तों आप जो जगह देख रहे हैं, सामने वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं, जो देखने में यहाँ से 2 मंजिल की लग रही है, लेकिन वो अंदर से 1 ही मंजिल की इमारत है, उसे कहा जाता है दीवाने खास। उसके अंदर जो है, जैसे आप जानते हैं अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, तो अकबर जो है अपने 9 मंत्रियों के साथ उसमें बैठते थे और सलाह मशवरा करते थे। दोस्तों आप जो ये जगह देख रहे हैं, ये वाली जो आप जगह देख रहे हैं, देखिए इस तरह से बनी हुई है छाता की तरह। तो ये जो जगह है ये दीवाने खास है अकबर का। और अकबर जो है यहाँ बीच में बैठा करते थे उस टाइम पे, मंत्रियों से अपनी जब बात करते तो इस जगह पे बीच में बैठा करते थे। और उनके जो नवरत्न थे, जो उनके 9 मंत्री थे, वो ऊपर की साइड में, चारों साइड में बैठा करते थे। अभी जो ये जगह है बंद कर दी गई है, ऊपर वाला हिस्सा जो बंद कर दिया गया कि कभी वेट ज़्यादा होने के बाद ये टूट जाए, तो पब्लिक के लिए जगह बंद कर दी गई है। और जैसे आप जानते हैं अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही, जिसमें वो सब धर्म को मिलाकर एक धर्म बनाना चाहते थे। तो जो आप एक पिलर देख रहे हैं, तो जो पिलर देख रहे हैं ये उस धर्म का स्तंभ है, एक पोल है। यहाँ से उन्होंने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। और ये जो धर्म था ज़्यादा टाइम चल नहीं पाया, तो इसके फॉलोवर ज़्यादा हो नहीं पाए। तो अकबर का ये कहना था कि आप अपने धर्म को ही फॉलो कीजिए, लेकिन सब मिल के रहिए, प्यार से रहिए। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये जो पूरा परिसर देख रहे हैं, ये जो है घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था उस टाइम में। और ये देखिए इसकी अस्तबल की जो निशानी है वो ये है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये वाले जो आप सुराख देख रहे हैं ना, ये वाले जो हिस्से देख रहे हैं आप, देखिए ये वाली जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर घोड़ा बंधा करते थे, रस्सी इस पर डाली जाती थी। और ये पत्थर हैं, ये घोड़ों को बांधने के लिए बनाए गए हैं। और यहाँ पर चारा वगैरह होता था अलग घोड़े का। तो ये जो जगह है ये किले के अंदर है। और इस जगह पर जो है ना सारे शाही घोड़े बना करते थे। उस टाइम के जो शाही घोड़े थे वो बना करते थे, स्पेशल घोड़े हुआ करते थे। और आप देखिए कितनी बड़ी ये जगह है। ये इधर से यहाँ से पूरा घोड़ों का अस्तबल है। और उस साइड में भी अगर आप देख लो ना, उस साइड में भी पूरा ये घोड़ों का अस्तबल ही है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये अकबर का टब है नहाने का। इसमें अकबर नहाया करते थे। देखिए कितना बड़ा टब है ये देखिए मेरी हाइट के बराबर, मेरी 5 फुट 9 इंच के आसपास हाइट है और मेरी हाइट के बराबर है ये। देखिए कितना गहरा ये टब है। और ये अकबर के नहाने की जगह है। और ये आप सामने देख रहे हो, ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर अकबर खाना खाया करते थे।
तो आइए चल दिखाता हूँ आपसे डाइनिंग हॉल। और इसके पीछे जो उनका सोने का बेड भी है, जहाँ पर वो सोते थे, पत्थर का बहुत बड़ा बेड है। तो ये देखिए, ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये उनका डाइनिंग हॉल है। यहाँ पर खाना खाया करते थे अकबर, यहाँ पर खाना खाया करते थे इसी जगह पर। ये डाइनिंग हॉल है और अपनी तीनों रानियों के साथ। आप देखेंगे सामने, देखिए पूरा मैदान है, यहाँ पर जनता दरबार लगा करता था। और ये डाइनिंग हॉल है और इसके पीछे, इस डाइनिंग हॉल के पीछे जो ये वाली जगह दिखाई दे रही है ना, ये वाली जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पर अकबर सोया करता था। यहाँ ये उनकी जो है सोने की जगह थी, सोने का रूम था, बेडरूम जिसमें जिसे बोलते हैं, ये वो जगह थी। तो आइए मैं दिखाता हूँ, लेके चलता हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए आप, ये इतना बड़ा जो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो इतना ऊंचा बेड देख रहे हैं, ये पूरा पत्थर का जो देख रहे हैं, ये पूरा बेड था अकबर का। ये देखिए, ये मेरी हाइट से भी ऊंचा है। और आप देख के ये सोच रहे होंगे कि अकबर इस पे सोते कैसे थे और ये इतना ऊंचा क्यों है। ये इतना ऊंचा इसलिए है कि यहाँ पर जो है ना, पहले सीढ़ी लगाई जाती थी, इस जगह पर सीढ़ी लगाई जाती थी और अकबर इस पर चढ़कर सोया करते थे। और सीढ़ी इसलिए लगाई जाती थी, और ये वजह जो है, ये ऊंचा जो है, इसकी वजह ये है कि इतने ऊंचे जगह पर आप देखिए, अगर सोते हुए अकबर होंगे तो कोई हमला कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर सीढ़ी लगा के अकबर चढ़ जाते थे और उसको सीढ़ियों को फिर हटा दिया जाता था। तो इसलिए अकबर पर ऊपर चढ़ के कोई हमला नहीं कर सकता था। ये इतनी ऊंची जगह थी, डायरेक्टली हमला नहीं कर सकता। तो बहुत ही दिमाग से उन्होंने ये बेड बनवाया था, सोच समझ के, कि उन पर कोई हमला ना कर सके, और इसलिए वो इतना ऊंचा बेड था। तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा इसको ऊपर से, कि ऊपर से कैसा लगता है। ये देखिए ऊपर से पूरा। दोस्तों, ये वाली जो आप सामने वाली जो इमारत देख रहे हैं, सामने वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कहला जाता है पंचमहल। और पंचमहल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 5 मंजिल का है। नीचे सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये 5 मंजिल बनाई गई हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अकबर जो थे, गर्मियों के टाइम में जो ऊपर वाली आप छतरी देख रहे हो, उसमें और बैठा करते थे और उसमें हवा का आनंद लिया करते थे। और ये जो ये वाली जगह है, ये जो मैदान आप देख रहे हो, मैदान के अंदर नाच गाना हुआ करता था। तो ये मनोरंजन का पूरा केंद्र हुआ करता था। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं नीचे, इसमें जो पिलर देख रहे हैं, इसमें नीचे वाली जो बिल्डिंग में है 84 पिलर हैं। और इससे ऊपर जो सेकंड फ्लोर है उसमें 56 पिलर हैं। और जो उससे ऊपर वाला हिस्सा है थर्ड फ्लोर का, उसमें 20 पिलर हैं। और जो फोर्थ फ्लोर का हिस्सा आप देख रहे हो, उसमें 12 पिलर हैं। और जो सबसे ऊपर छतरी देख रहे हो, उसमें जो है 4 पिलर हैं। तो टोटल ये जो पिलर हैं 176 पिलर हैं, मतलब कि 176 पिलर इसके अंदर बनाए गए हैं। नीचे से ऊपर तक 5वीं मंजिल तक 176 पिलर टोटल इसमें बनाए गए हैं। और इसमें जो देखोगे आप, ये छतें देखिए कितनी नीची हैं। और ये जो है पूरा महल जो है हाइट से बहुत नीचा है, जो नॉर्मल हाइट होती है उससे बहुत नीची है ये जगह। ये देखिए, ये बिल्कुल सारा नीचाई पर ही है। और ये जो है इसलिए कहते हैं कि इसलिए नीचे था कि ये वास्तु के हिसाब से बनाया गया था। अब ये देखिए, ये जो महल है पंचमहल, मैं इसके नीचे ही खड़ा हूँ और ये 2 जगह से काम करता है। एक तो आप ये देखिए, ये वाला जो मैदान है, ये उस टाइम पे नृत्य या नाच गाने का मैदान हुआ करता था। और इसमें कारपेट बिछाई जाती थी, पूरी कारपेट बिछाई जाती थी और इसमें नाच गाना होता था। और इधर से ही दूसरी साइड जिसकी दिखाई देती है, दूसरी साइड ये देखिए इधर दिखाई देती है। और इधर जो है ये वाले हिस्से हैं, ये देखिए, यहाँ से पूरा इस तरह से दिखाई देता है। ये उस टाइम का अकबर का खजाना महल है। ये देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, ये खजाना महल है। यहाँ पर इस जगह पर उस टाइम में खजाना रखा जाता था। तो चलिए हम इसके अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से कि ये खजाना यहाँ पर कैसे रखा जाता था और खजाना उस टाइम पे किस तरह से सिक्योर किया जाता था। तो ये देखिए दोस्तों, ये खजाना महल है। ये जो देखिए ये अलमारियाँ हैं यहाँ पर, ये देखिए आप। तो ये देखिए यहाँ पर खजाना रखा जाता था। इस तरह की जगहें हैं। ये देखिए, ये भी यहाँ पर पत्थर रखे हुए हैं, इन्हें बंद कर दिया, पत्थर रखे हुए हैं। ये देखिए, ये पूरा खजाने महल का व्यू है। यहाँ पर सारी जगहों पर आप देखोगे ना, देखो ये देखो, ये भी खजाना रखने की जगह है। इन दीवारों के अंदर खजानों को रखा जाता था। और ये जो थी अकबर के टाइम में खजाने से भरी हुई होती थी ये पूरी जगह। आप देखोगे ना, यहाँ से इस साइड से वहाँ तक पूरी ये जो जगह दिख रही है ना आपको, वहाँ तक ये पूरा खजाना महल हुआ करता था। और ये जो जगह है, यहाँ पर अकबर बादशाह अपने जो बीवियों के साथ जो लुका छुपी भी खेला करते थे। इसीलिए यहाँ पर जो है ना छोटे छोटे बारीक बारीक गलियारे बनाए गए हैं। ये देखिए बारीक बारीक गलियारे हैं। तो ये जो है लुका छुपी खेलने के लिए एक जगह भी थी।
ये चारों तरफ इसके छोटे छोटे गलियारे हैं। और ये देखिए ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये कंप्लीट पूरा जो है खजाना महल है। ये देखिए यहाँ भी इसके सुराख हैं और वहाँ भी इसके जगह गैप बचे हुए हैं। आप देखोगे चारों तरफ, ये पूरे चारों तरफ देखिए, ये सारा जो है खजाना महल था। उस टाइम पे खजाने को यहाँ पर स्टोर किया जाता था। दोस्तों देखिए ये जो आप जगह देख रहे हैं ये वाली, यहाँ पर जो अकबर बादशाह और उनकी रानियाँ चौसर खेला करती थी। और ये जो आप देख रहे हैं जगह क्रॉस वाली जगह पर ये जो ये खाने बने हुए हैं, देखिए ये सारे खाने बने हुए हैं। तो इनके अंदर जो है उस टाइम पे उनकी दासियाँ खड़ी हुआ करती थी रंग बिरंगे कपड़े पहन के, और जो चौसर जो का जो दाना होता है वो फेंका जाता था। और यहाँ पर जो थी उनकी दासियाँ ये खाने बदलती थी, ये घर बदलती थी। ये देखिए क्रॉस वगैरह, अगर आप अब भी देखोगे लूडो वाला जो सिस्टम होता है वो चौसर की तरह ही होता है। तो अब ये देखिए पूरा खाने हैं इसमें ये चलने के। तो इसमें उनकी जो दासियाँ थी वो रंग बिरंगे कपड़े पहनकर खड़ी होया करती थी और इसको मनोरंजन वो करा करते थे अकबर और अपनी रानियों के साथ यहाँ पर खेला करते थे। और वो जो आप जगह देख रहे हो वाली वो लाइब्रेरी हुआ करती थी। उस टाइम पे वहाँ पर किताबें रखी जाती थी, तो पूरी लाइब्रेरी थी। और ये चौसर थी और यहाँ पर जो थे बैठा करते थे। ये जगह देख रहे हैं इसे समर प्लेस बोलते हैं। और वो जो आप इस साइड में देख रहे हैं, इधर जो देख रहे हैं, इसे बोलते हैं विंटर प्लेस। अब चलते हैं इसके अंदर। तो ये जो जगह है यहाँ पर जो है पीछे नदी होती थी, इसलिए ये ठंडा रहता था। ये वाला महल जो है ठंडा रहता था उस टाइम में। और पीछे नदी से टकराकर जो है इसमें हवा आती थी। अब देखिए दिखाते हैं आपको अंदर से। अंदर से देखिए आप ये किस तरह से बना हुआ है। ऊपर जो देखेंगे आप तो ऊपर बिल्कुल जो है इकसार पत्थर की सिलियाँ वाले पट्टियाँ रखी हुई हैं। एक तरह से बिल्कुल इकसार बना हुआ है, जैसे आज की डेट में लेंटर बनते हैं उस तरह से जोड़ा हुआ है। और इसमें दो अलग से रास्ते भी हैं। दोस्तों आप जो ये वाली जगह देख रहे हैं ना, ये वाली जो जगह देख रहे हैं इसे कहा जाता है जोधाबाई की रसोई, मतलब जोधाबाई का किचन। और आप जो यहाँ पर ये घंटी वाले जो डिज़ाइन देख रहे हो ना, ये जो घंटी वाले जो डिज़ाइन है, तो ये राजस्थानी झुमकों के डिज़ाइन है। देखिए राजस्थानी झुमके हैं, उन पर ये डिज़ाइन है। और ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जोधाबाई की रसोई है। और ये देखिए यहाँ पर ये सारे जो डिज़ाइन हैं वो राजपूताना स्टाइल में बने हुए हैं, राजस्थान के स्टाइल में बने हुए हैं। ये सारे झुमके बने हुए हैं राजस्थान के इसके डिज़ाइन में। इसी टाइम में जो पुराने टाइम में तुलसी का पेड़ हुआ करता था इस जगह पर। और जोधाबाई जो थी अकबर की जो हिंदू रानी थी जोधाबाई, वो यहाँ पर परिक्रमा करती थी। अभी हम देखने चल रहे हैं जोधाबाई का मंदिर। ये जोधाबाई का मंदिर हुआ करता था। और ये सामने तुलसी का पेड़ है, बिल्कुल मंदिर के सामने तुलसी का पेड़ है। और ये जो हरम का पूरा ये इलाका है, पूरा हरम का इलाका है। और ये जो आप सामने की तरफ ये देख रहे हैं, तो हरम में जो दासियाँ होती थी रानी की, वो वाली जगह उन दासियों की है जो महलों के बराबर में कमरे बने हुए हैं। तो ये देखिए आप, ये जो है ये जोधाबाई का मंदिर है। और ये मंदिर किस लिए कहा जाता है, क्योंकि आप इसके डिज़ाइन देखिए, इसके आप पिलरों के डिज़ाइन देखेंगे तो इसमें मंदिर की घंटियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए पूरी घंटियों के डिज़ाइन बने हुए हैं इसके अंदर। और यहाँ पर जो है आप ये देखिए, ये जैसे ऐसा लगता है जैसे उल्टे कलश बने हुए हैं। ये वाले जो डिज़ाइन है ये ऐसे लगता है जैसे उल्टे कलश बने हुए हैं। और ये चौकी है उस टाइम की पूजा की। और यहाँ पर जो है मूर्ति रखी होती होगी, ये देखिए बिल्कुल ये देखने से भी लगता है कि हाँ ये सच में वाकई में कोई मंदिर का हिस्सा है। और ये देखिए कितने सुंदर और कितने प्यारे डिज़ाइन है उस टाइम के, बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही बढ़िया लगते हैं डिज़ाइन। और ये देखने से जो डिज़ाइन है ऊपर से नीचे तक आप देखोगे तो ये बिल्कुल फील होता है कि ये मंदिर ही था किसी टाइम में। दोस्तों आप ये सामने की तरफ देख रहे हैं, ये जो 2 स्टेप वाली आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा तराजू लगाया जाता था। और साल में एक बार अकबर जो है तुलादान यहाँ से किया करते थे। एक साइड में सोने चांदी के आभूषण रखे जाते थे और दूसरी साइड में अकबर को बैठाया जाता था। और वो जो पैसा था, वो जो ख़जाना इकट्ठा होता था उनके वज़न के बराबर, उसे गरीबों में यहाँ पर बांटा जाता था। तो इसे कहा जाता है तुलादान, मतलब तुलने के बाद वो दान किया करते थे। तो वो सारा जो हिसाब है यहाँ पर हुआ करता था, आप देख रहे हो। और ये जो सामने देख रहे हो ये दीवान ख़ास है। और उधर चले जाएंगे तो वो आपका पंचमहल, आपका पंचमहल वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही है। और ये जो है पूरा परिसर है, पूरा एरिया है इस किले का इधर साइड में। और उस साइड में जो है सारे रानी वगैरह के महल बने हुए हैं, जिसमें इनकी 3 रानियां रहती थी। जो आप सामने वाला जो महल देख रहे हैं, ये जो महल है ये अकबर की जो क्रिश्चियन बीवी थी मरियम,
उनका ये महल है और इसको सुनहरा महल भी कहा जाता है। तो आप देखिए, अब चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं आपको ये महल। ये अकबर की जो क्रिश्चियन वाइफ थी उसका ये महल है। अगर आप इसमें ऊपर देखोगे तो ऊपर की तरफ इसमें जो है क्रॉस के निशान बने हुए हैं, इसके चिन्ह बने हुए हैं। तो इससे ये पहचान होती है जो महल था ये मरियम का महल था, जो उनकी थर्ड वाइफ थी क्रिश्चियन। तो ये देखिए आप डिज़ाइन देखिए अंदर का, काफ़ी ऊंचा है ये और इसकी जो है बिल्कुल प्लेन छत हैं। और ऐसी छतें मैं शायद पहली बार ही देख रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन छतें हैं। ऐसी जैसे अब के टाइम में लेंटर डाले होते हैं ना, उस तरह से हैं और इनमें डिज़ाइन किए हुए हैं पूरी छत में। और ये देखिए ये थोड़ी सी नीची जगह है, बीच वाली जो है ऊंची है। इसमें जो है ना हवा के लिए ये पूरा सिस्टम है, गर्मी जिससे कम लगती थी और ये जो महल है कम गर्म होते थे। और ये देखिए दोस्तों, इसमें जो है ना यहाँ पर देखिए ये जीने बने हुए हैं ऊपर जाने के लिए। एक सीढ़ी ये बनी हुई है, आप देखो तो एक सीढ़ी देखिए ये बनी हुई है एक सीढ़ी, और एक सीढ़ी जो है इधर बनी हुई है। ये देखिए एक जीना यहाँ पर बना हुआ है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ये 2 मंजिल की इमारत है, नीचे और ऊपर दोनों की जगह है। तो ये रास्ते बंद किए हुए हैं अभी, ये सीढ़ी बनी हुई है पूरी। वाला जो है अकबर बादशाह का तख्त है, इन दोनों जालियों के बीच में अकबर बादशाह बैठा करते थे। और यहाँ पर इस वाले मैदान में फरियाद सुना करते थे। उधर हाथी बंधा होता था और एक हिरन हाथी उधर बंधा होता था। उस साइड में जो है हिरन हाथी बंधा होता है, जिधर आप फ्लैग देख रहे हैं, इधर दूसरा हाथी बंधा होता था जो सजा देता था। और ये पूरे हिस्से हैं, यहाँ पर जो है राजा अकबर जो है बैठा करते थे और पब्लिक की फरियाद सुना करते थे इन दोनों जालियों के बीच में। और यहाँ पर जो है था गर्मियों के अंदर कारपेट बिछाकर तंबू लगाया जाता था, जिसमें वो पब्लिक को बिठाया जाता था। और सामने जो है ये पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है, यहाँ उनके सिपाही खड़े होते थे।